नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर कोई भी अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है दोस्तों कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था। तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था दोस्तों 1707 ईस्वी को। आपको पता होगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब जो है ये मुगल वंश का शासक है और सबसे खतरनाक शासक औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। और औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था यह 1707 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली। कौन थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे, जो 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1498 ईस्वी को। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे ये मुनरो और रीड थे। कौन थे दोस्तों? मुनरो और रीड ये रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो बैरम खां। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अकबर का जो संरक्षक था ये कौन था? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो जहांगीर का जो शासनकाल है ये 1605 से 1627 ईस्वी तक। याद रखिएगा कि 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक ये जहांगीर का शासनकाल है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश के स्थापना किसने किया था। तो मुगल वंश का स्थापना किया था बाबर। बाबर के बाद हुमायूं के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब कौन थे? तो ये मुगल वंश थे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जहांगीर का शासनकाल क्या है। तो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक ये जहांगीर का शासनकाल है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये थे दोस्तों एनी बेसेंट। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट। अगर आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। ठीक है। 8 नंबर सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूस। याद रखिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको ध्यान देना है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो आपको ध्यान देना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो दोस्तों ये 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लासी का जो युद्ध है ये 1757 ईस्वी को हुआ था और अंग्रेज और बंगाल के नवाब के साथ हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के साथ प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना है। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, 1557 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सरोजनी नायडू। अगर पूछे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट। इससे पहले हम इससे सवाल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1915 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी को हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। 1915 को एक और घटना हुआ था कि 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे महात्मा गांधी। ये भी आपको ध्यान देना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो 1915 ईस्वी को लौटे थे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दोस्तों बोयमेश चंद्र बनर्जी ने। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बोयमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। अभी बताया था आपको कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, और आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को। याद रखिएगा कि 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला है दोस्तों कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब आयोजित हुआ? तो 1931 को। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को, ठीक है, 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1932 को एक पूना पैक्ट भी हुआ था। याद रखिए कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 को। अगर पूछेगा कि 1931 को एक और कांड हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच कुछ समझौते किए गए थे, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे, ठीक है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब आयोजित हुआ था? तो 1931 को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 1905 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली। ये भी आपको ध्यान देना है कि पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था वो कौन था? लियाकत अली था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी को। याद रखिएगा कि 1510 ईस्वी को पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था, और जाकर 1961 को पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद किया। तो याद रखिएगा कि 1510 ईस्वी को पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, और 1961 ईस्वी को गोवा आज़ाद हुआ किससे? तो पुर्तगालियों से। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है दोस्तों 18, ठीक है। वेद कितने हैं? वेद 4 है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है, ठीक है। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर पुराणों की संख्या पूछे तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध जो है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह दोस्तों मृतकों का टीला है। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है यह है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये 1922 को मिला था। याद रखिएगा कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले थे ये कब मिले थे? 1922 को मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है ये किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो रावी नदी। नेक्स्ट है कि तंबाकू किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर। ये मुगल वंश का शासक था जहांगीर ने ये तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। याद रखिएगा कि मुगल वंश का जो कौन सा शासक था जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा कि हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाई थे, ठीक है, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी को। कब किया था? 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी को। याद रखिएगा कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी को बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है? तो याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। कितने हैं दोस्तों? 18। पहले 17 था, अभी बढ़ गया है विशाखापट्टनम, वो अब 18 हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान देना है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दोस्तों अनाईमोडी, जो 2695 मीटर ऊंचाई है। याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है अनाईमोडी, जिसका ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 36 नंबर सवाल। देखिए 36 नंबर सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह दोस्तों दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि 2637 मीटर ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। नेक्स्ट है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। याद रखिएगा कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके जयंती पर? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी। याद रखिएगा कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था। अगला है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 1336 में हुआ था। आपको ये सवाल रिपीट हो चुका है। 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? यह दोस्तों भागीरथी नदी पर। याद रखिएगा कि टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी नदी पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं। याद रखिएगा कि हीटर के जो तार बने होते हैं कि किस धातु के बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन कौन करता है? तो ये नेफोस्कोप करता है। याद रखिएगा कि वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का जो मापन है ये कौन करता है? नेफोस्कोप। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? देखिए उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और एक हो जाता है दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश। तीनों एमपी है। ठीक है, यानी कि यूपी, एमपी और एपी ये 3 गो हो गया। एक हो दोस्तों उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? उड़ीसा और अगला है छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा यानी कि यूपी, एपी, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यानी कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एपी, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? यह दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। याद रखिएगा 1722 मीटर ये गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो अरावली श्रेणी का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। चलिए, जो राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला आपके सामने है दोस्तों 45 नंबर सवाल कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये दोस्तों केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसको भी बोलते हैं केटू, जिसका ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर ये गॉडविन केटू की ऊंचाई है। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? यह 572। याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सैंडल पीक जिसका नाम है। याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अगला है दोस्तों 48 नंबर सवाल कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये 1974 में स्थापित किया गया था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है और ये 1974 में इसका स्थापना किया गया था। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट सवाल
भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।